गाइस आज हमारा टॉपिक है एपीआई। आज हम डिस्कस करेंगे एपीआई का क्या पर्पस होता है, ठीक है। और बेसिकली इसको एपीआई कहते क्यों हैं, यानी क्या इसका जो काम होता है, क्यों इसको हम इतना इस्तेमाल करते हैं ये। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एपीआई बेसिकली का मतलब, एपीआई बेसिकली जो होती है हमारे पास, वो होती है लॉजिक बनाने के लिए, ठीक है, बैक एंड की। जब आप अपने डेटाबेस को अपने फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी जो अपना डेटा स्टोर करवाते हैं, रिट्रीव करवाते हैं, तो पूरी की पूरी जो लॉजिक जो आप लिखते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपीआई, ठीक है। इस तरीके से आप अपना डाटा किसी फॉर्मेट में स्टोर करवाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पूरी एक लॉजिक लिखनी पड़ती है कि कौन से फॉर्मेट में अपना डाटा स्टोर करवाना है, जेसन फॉर्मेट में, किसी फॉर्मेट में। तो उसके लिए जो हम लॉजिक लिखते हैं उसको हम कहते हैं एपीआई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप जो डाटा जो लेकर आते हैं, ठीक है, कहीं से, हम कहते हैं ना कि एपीआई से डाटा फैच कर लो ये। तो बेसिकली क्या होता है, एपीआई पहले से बनी बनाई होती है, ठीक है, हम वहाँ से डाटा फैच करते हैं। एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर फैच के नाम से, फैच एपीआई, ठीक है। तो वो बेसिकली किसके लिए काम आता है, वो होता है एपीआई का डाटा गेट करने के लिए, यानी जो एपीआई पहले से बनी बनाई होती है वेबसाइट्स की। अगर हमें कोई वेदर ऐप बनानी है, कोई न्यूज़ ऐप बनानी हो हमें, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि एक किसी भी वेबसाइट की एपीआई हम ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ से भी डाटा जो है फैच करते हैं और अपने जो एप्लीकेशन है उसको डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो एपीआई का वैसे भी ये मेन पर्पस होता है। बाद लोग एपीआई को बहुत बड़ी लॉजिक समझ लेते हैं, पता नहीं ये जैसी क्या चीज़ है, लेकिन ये बेसिकली कुछ भी नहीं है। बेसिकली बस एक समझ लें, डाटा लिखने के लिए जो एक लॉजिक होती है, डाटा फैच करने के लिए और पूरा सब कुछ करने के लिए, बैकएंड में डाटा स्टोर करवाने के लिए, तो उसके लिए समझना जो हम लॉजिक लिखते हैं उसको हम कहते हैं एपीआई, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें पूरा लिखा हुआ भी है, ठीक है, इन्होंने पूरा लिखा हुआ भी है, आप ही पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, अच्छा, एपीआई जो होती है, ये वर्ड बेसिकली और भी चीज़ों के इस्तेमाल होता है। आप लोग जो बेसिकली प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल आपने कोई लॉजिक लिखी, ठीक है, आपने कोई ऐप आपने बनानी है, ठीक है, वो लॉजिक लिखी, तो वो भी बेसिकली एक एपीआई ही कहलाएगी, ठीक है। जो उसका पूरा जो प्रोग्राम होगा, जो आप देख रहे हो सामने, तो वो भी एपीआई एक तरह की, ठीक है। आप कह सकते हो कि प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका ऐप है, उसकी एपीआई है वो, ठीक है। तो एपीआई जो इसे बैकएंड के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये वर्ड एक टर्म है, ठीक है, एक वर्ड है जो कि समझ लें आपकी प्रोग्रामिंग जो कोड है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं बैकएंड की लॉजिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि जो आप बैकएंड में लॉजिक लिखते हैं तो उसको हम एपीआई कहते हैं। तो होप कि आपको ये थोड़ी कन्फ्यूजन है कि आपकी दूर हो गई हो, ठीक है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।